वो किसी ने ठीक ही कहा है ना दोस्तों। ये जो है ना सेंटेंस, इससे मुझे बड़ी चिढ़ है। कुछ एक आध लोगों को मैंने वीडियो की शुरुआत इससे करते हुए देखा। और इससे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो ब्लॉग है ये बिल्कुल अनएडिटेड है, रॉ है, अनकट है। तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपको कहाँ कहाँ लगता है कि ये एडिट हो सकता था। बीबा का ये है कि बीबा के ठीक भी होते हैं, लेकिन आज मैं गई थी तो मैं सिर्फ और सिर्फ विंडो शॉपिंग करने गई थी। लाइफ इज़ शॉर्ट, लीव नो लवली वर्ड अनसेड। बांधनी बांधनी मेरे मुझे ना एक्चुअली आदत पड़ गई बंदनी बंदनी लोग जाम देख देख के तो एकदम परेशान हो गए हैं। हाँ, ये मुझे ऑटो में जब वहाँ थी तब भी कह रही थी। वो किसी ने ठीक ही कहा है ना दोस्तों। ये जो है ना सेंटेंस, इससे मुझे बड़ी चिढ़ है। कुछ एक आध लोगों को मैंने वीडियो की शुरुआत इससे करते हुए देखा है, उसके बाद वो किसी को कोट करते हैं और मैं ना हमेशा उसको स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाती हूँ। अब वो मेरी फीड में कई दिन से आया नहीं है, देखिए अब ज़रूर आएगा। आज मैं बात कर रही हूँ ना, अब वो सब लोग ऐप्स वगैरह सुनती हैं ना, तो आ जाएगा। तो मुझे बहुत चिढ़ होती है बहरहाल, और मैं उसको स्क्रॉल करके ऊपर ले जाती हूँ। पता नहीं क्यों इस लाइन से मुझे चिढ़ होती है। लेकिन मैंने ये शुरुआत करी है ना कि मैं इस संदर्भ में कह रही हूँ कि मैं आज जहाँ से मेरा वीडियो अभी शुरुआत होगा, ये तो मैं अभी थोड़ी सी शुरुआत करके मेरा जो असल वीडियो है वो उसके बाद शुरू होगा, हेलो माय डियर ब्लॉगीज से। तो उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ। तो आज मैं जहाँ गई थी वहाँ से फिर हज़रतगंज पहुँची। आप शायद ये सोच रहे हैं दोस्तों कि वाई हज़रतगंज ऑलवेज़। तो बात यह है कि गंज जो है वो सेंट्रली लोकेटेड है, तो सबको वहीं आने में कन्वीनियंट रहता है ज़्यादातर लोगों को। तो मैं कहीं से कहीं जाऊँ तो मुझे भी थोड़ा दूर पड़ जाता है। मुझे थोड़ी आदत है बीइंग, मतलब मैं दिल्ली में रहती थी, और जो बाकी लोग होते हैं, बाकी लोगों को ज़्यादा रहता है कि हज़रतगंज में ही मिल लिया जाए अगर कभी मेल मुलाकात करना है तो लिहाजा फिर हज़रतगंज ही रहता है हमारा, जो बोलते हैं मीटिंग पॉइंट और मीटिंग प्लेस। तो आज ऐसे ही हुआ। तो मैं जहाँ गई थी आप देख लीजिएगा, जो मैं जहाँ से शुरुआत हो रही है वीडियो की प्रॉपर। और फिर जब वापस आई तो हज़रतगंज मेरी फ्रेंड ने अभी पहुँचना था, तो तब तक मैं बीबा में चली गई। हमें जाना था एक्चुअली रेस्टोरेंट में, करी लीफ में, और उसके बिल्कुल बराबर बगल में बीबा का स्टोर है। बीबा जो ब्रांड है, बीबा पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि वैसे ठीक है उसके एक आध बार मैंने कभी पहले उसके कुछ एक आध कुर्ता लॉन्ग ट्यूनिक जो है एक शॉप किया था, मुझे और याद नहीं है मैंने कुछ बीबा का एक्चुअली प्रोडक्ट ख़रीदा हो। लेकिन और इससे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो ब्लॉग है ये बिल्कुल अनएडिटेड है, रॉ है, अनकट है। तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपको कहाँ कहाँ लगता है कि ये एडिट हो सकता था। ज़रा ये कयास लगाइए, गैस कीजिए और मुझे बताइए अगर आपके पास फुर्सत है थोड़ी सी। तो बीबा का ये है कि बीबा के ठीक भी होते हैं, लेकिन टू एक्सपेंसिव होते हैं, ज़्यादा महंगे मुझे ज़्यादा लगते हैं जिस हिसाब से उनके डिज़ाइन और फैब्रिक होते हैं ना, उस हिसाब से। लेकिन आज मैं गई थी तो मैं सिर्फ और सिर्फ विंडो शॉपिंग करने गई थी, क्योंकि मुझे अपना टाइम पास करना था जब तक मेरी फ्रेंड आ रही थी। और कभी कभी कुछ दिख भी जाता है आपको रीज़नेबल प्राइस पे, लेकिन वैसे बीबा से मैं बहुत ही मतलब किया ही नहीं है, रेयरली शॉप किया है। तो वही रीज़न है, रीज़न बीइंग के इट्स टू एक्सपेंसिव, और उस हिसाब से फिर वो क्वालिटी आपको नहीं मिलती अगर आप नीचे वाले उसमें जाएंगे। और आज तो ये था कि फ्रेश स्टॉक भी था, लेकिन फिर भी मुझे आज जो दो ठीक लगे, जो मैंने बोला भी उसमें बेस्ट, एक बांधनी वाला फर्स्ट वाला ब्लू वाला खूबसूरत था, और एक जो लास्ट था ब्लैक वाला, ब्लैकिश था, चारकोलिश उसका जो था शेड था, जो फैब्रिक था। बांधनी वाला सूट था, रेडी टू वेयर सूट, और जो चारकोलिश है वो फैब्रिक था, स्टिच करा सकते हैं हम लोग उसको। तो उसका जो चारकोलिश था उसका रेट भी, प्राइस भी बहुत रीज़नेबल था, और उसका जो फैब्रिक है वो भी अच्छा था। तो एनीवे लेकिन वो जो था बांधनी, वो मुझे मेरे तो बजट में नहीं आता है। खैर ऑप्शंस बहुत हैं आजकल, लेकिन मैं ना आपको ये कह रही हूँ कि आप बीबा का ख़रीदिए, ना मैं कह रही हूँ ना ख़रीदिए। जिसको ख़रीदना होगा वो ख़रीदेगा, और जो नहीं जिसको करना होगा, जैसे मैं ही हूँ,
तो मुझे नहीं लगेगा। तो कुछ कुछ ब्रांड्स हैं, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे वेस्ट साइड, और उसके अलावा H&M वो वेस्टर्न में ज़्यादा आ जाता है। एथनिक में मुझे पेंटलून भी अच्छा लगता है। पेंटलून के कुछ जो कुर्ता सेट्स हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। एथनिक में बता रही हूँ, उसका मुझे वेस्टर्न का आइडिया नहीं है। लेकिन बाजी फिर अब मैं फिर से देख रही हूँ तो बाजी मार के ले जाता है वेस्ट साइड। बहुत ही उसका फैब्रिक इतना तगड़ा होता है कि सालों सालों ख़राब नहीं होता है। तो ये तो एक बात रही। और बीवा में मैं आपको कह रही हूँ कि देख लीजिए, एक जगह देख लीजिए। तो ये नहीं है कि आपको बीवा में जाके आपकी एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है बीवा के स्टोर्स में, लेकिन बस इसलिए बता रही हूँ कि कुछ लोग बिज़ी होने की वजह से या ऐसे ही किसी वजह से नहीं जा पाते हैं कई बार ना, कि जाके फिज़िकली जाके देखें। तो मैं दिखा देती हूँ जहाँ मैं जाती हूँ, और जो खूबसूरत चीज़ें लगती हैं मैं बता देती हूँ। अब रेट है, बांधनी का रेट कुछ लोग बिल्कुल आराम से अफोर्ड कर लेंगे, 10,000 के आसपास है वो जो ब्लू सूट है। लेकिन मुझे जो खूबसूरत चीज़ें लगती हैं मैं कह देती हूँ। किसी व्यक्ति विशेष में मुझे कुछ अच्छा लगता है मैं कह देती हूँ। कोई चीज़ वैसे ही खूबसूरत लग रही है, कुदरत में कुछ खूबसूरत है, मैं कह देती हूँ। और किसी को कोई कॉम्प्लीमेंट देना है मैं कह देती हूँ। तो किसी ने कहा है ना, किसी ने ठीक ही कहा है ना। और ये वाकई एक कोट है जो मैंने अभी रिसेंटली कहीं पढ़ा था। तो वो था कि लाइफ इज़ शॉर्ट, सो लीव नो वर्ड, लाइफ इज़ शॉर्ट, लीव नो लवली वर्ड अनसेड। जिसका हिंदी में मैं तर्जुमा कर देती हूँ कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, तो कोई अच्छे खूबसूरत वर्ड, किसी की तारीफ़ करनी है, सच्ची तारीफ़ ही होती है मेरी। तो कभी कभार होती भी होगी दिल रखने के लिए, लेकिन मोस्टली मेरी 98-99% अभी मैं मतलब बोलती जा रही, तो मुझे इतना कुछ वैसा नहीं है कि मैं एकदम वो हूँ कि एकदम प्रिसाइजली कुछ बता पाऊँ। लेकिन बात यह है कि इतनी मेरी तो जैसे रियल तारीफ़ होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मैं कह सकती हूँ। तो आप तो कहने का मतलब ये है कि बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, तो किसी की तारीफ़ कर दो ना। किसी चीज़ में दिख रही है, या वैसे ही आपको कहीं दिख रहा है कुछ खूबसूरत, और या किसी ने कोई बात कही या कुछ कहा, या किसी ने आपके साथ अच्छा किया, भला किया, आपका क्या डाली है, और मेरा तो नेचुरली ये बाहर आ जाता है। तो ये चीज़ है। तो इसलिए मैंने बीवा का, जहाँ तक है इसका, मैं बीवा से अगर आप कनेक्ट करें तो मैं यही कह रही हूँ, मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं कह देती हूँ। खाने का कुछ अच्छा लगता है, किसी ने कोई रेसिपी बनाई तो मैं कर देती हूँ, किसी ने कुछ और किया है तो अच्छा कर देती हूँ, किसी ने कुछ क्या बोलते हैं अच्छा पहना हुआ और वो खूबसूरत लग रहा है तो कह देती हूँ। तो अब मेरे पास वो नहीं है कि मैं पहले सोचूंगी और फिर करनी है कि नहीं, होता ही नहीं है मुझसे, नहीं होता नेचुरली। और उसके बाद जो है बात मैं कहना चाह रही हूँ कि मैंने आपको, मेरा लास्ट फ्राइडे को ब्लॉग आया था, तो उसके बाद मैंने बोला था शायद सैटरडे को आया था या फ्राइडे को मिडनाइट आया था, सैटरडे ही आप समझ लीजिए। तो उसमें मैंने बोला था कि मेरा जो उसके बाद वाला ब्लॉग आएगा तो वो मंडे को नहीं तो 1-2 दिन आगे पीछे ही होगा, आगे क्या होगा। तो ट्यूसडे और ज़्यादा से ज़्यादा वेडनेसडे तक मेरा आ जाना चाहिए था, लेकिन हुआ कि क्या कि आज फिर फ्राइडे हो गया, तो तबीयत फिर ख़राब हो गई थी। मंडे को ही नहीं, संडे को हुई थी, वही गले में खराश तो ऐसी नहीं थी, खिचखिच तो ऐसी नहीं थी, लेकिन वो चोट सा गला हो गया। ये आजकल पोल्यूशन बहुत होते हैं ना इस टाइम में दिवाली के पास, और लोग फिर वो भी जला देते हैं आसपास ना कूड़ा करकट। यहाँ भी अभी नेबरहुड में भी जलाया था किसी ने, तो उस दिन तो मैंने देख लिया था, तो मैंने अपने गेट वेट बंद करके मैं बैठ गई थी। तो वो हुआ, फिर मैंने सिटीज़न ली, फिर अगले दिन थोड़ा उस दिन सो नहीं पाई, लेट सोई थी, तो अगले दिन कहीं जाना था वो तो अगले दिन थोड़ा शाम को सो गई। अच्छा ऐसा होता है कि अगर ये सब चीज़ें आप ले रहे हैं, मतलब इस तरह की कोई मेडिसिन टैबलेट ले रहे हैं सिटीज़न, तो मुझे लगता नहीं है ये बात है कि फिर आपको आराम करना ज़रूरी है। मैं तो यही मानती हूँ, नहीं तो उस दवा का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो फिर भी धीरे धीरे फिर भी थोड़ा सा ठीक हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा वो नहीं शुरू हुआ कि छींकें वीकें आ रही हैं या कुछ है, वो बच गया था। लेकिन वो चोट जो है वो बनी रही, चोकिंगनेस क्या बोलेंगे, वट एवर, तो वो बनी रही।
तो फिर धीरे धीरे जिस दिन ठीक हुई, ये कोई परसों की बात है, तो उस दिन शाम तक ठीक रही, पूरा दिन ठीक रही, और कल फिर शुरू हो गया। कल फिर यही हुआ, चोक हो रहा था गला, और मतलब ऐसे खिंच ऐसा नहीं होता, खिंच वाला भी नहीं कह सकते हैं, वो जमा सा क्या बोलते हैं, अभी मेरे को बाद में याद आएगा वो वर्ड। और फिर दोपहर तक होते होते कुछ छींकें आ गई, 2-4 छींकें आई हल्की फुल्की, लेकिन मुझे लगा फिर है, तो फिर मैंने कल सिटीजन ली। तो ये मैं बता रही थी अपना, तो कैसे ही करूँ ब्लॉग का ना। तो ये हो गया। मैंने एक बनाया भी था, वो ठीक से बनाई नहीं, तबीयत ख़राब के चलते। तो बस यही मैं बता रही थी कि फ्राइडे और मंडे वाला अभी जो है उसका धीरे धीरे आ जाएगा वो ट्रैक पे। उसके बाद क्या है, तो ये ब्लॉग मेरा जो है पूरा, इसमें भी मैं कुछ नहीं कट कर रही हूँ, लंबा हो सकता है। आप सिर पकड़ के, अभी भी आप शायद सिर पकड़ के जब देख रहे हैं तो बैठे हैं ना, आप सिर पकड़ के देखते जाइए, और जहाँ बता सकते हैं कहाँ एडिट हो सकता है। और देखिए कि जब बोल रहे होते हैं ब्लॉग में, फ्लो में और ये सब कुछ, तो कि वर्ड्स जब कभी याद नहीं आ रहे हैं कभी, या कुछ जो मेरा अभी जैसे थॉट्स जो हैं मेरे, वो जो मुझे बोलने हैं वो एकदम से नहीं आ पाते हैं, और मैं कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं करती हूँ। कभी कुछ पॉइंट्स याद होते हैं तो वो रिमाइंड कराने के लिए मैं नोट डाउन कर लेती हूँ पॉइंटर्स में, अदरवाइज़ वो भी रेयरली करती हूँ, लेकिन कभी कभी कर लेती हूँ, कुछ ज़रूरी बात होती है तो अब इसके आगे वाला जो ब्लॉग है प्रॉपर वो स्टार्ट होगा, देखिए। और पूरा कहीं मैंने एडिट नहीं किया है, ये भी क्लिप नहीं एडिट करी, क्लिप्स ये वाली 1-2 जो भी मैंने बनाई है, थोड़ा मतलब कोई 5-7 मिनट की है, फिर ये बन रही है अभी। और जो आगे का है उसमें भी मैंने कुछ, आपको मज़ा भी आएगा, आप देखिए, कुछ चीज़ों में मज़ा आएगा, आप देखेंगे तो चलिए। हेलो माय डियर ब्लॉगीज़, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप स्वस्थ और सानंद होंगे। और आप मुझे देख रहे हैं थोड़ा सा नहाया धोया, थोड़ा साफ़ सुथरा सा आज देख रहे हैं आप। तो मैं हूँ, आज गई थी कहीं, हालांकि ना भी जाती तो चलता, जो डेट थी आज, हालांकि ना भी जाती तो चलता, लेकिन मुझे लास्ट टाइम मैं नहीं वहाँ जा पाई थी, तो आज होके आई हूँ। काम वाम आज कुछ था नहीं। अब मैं आ गई हूँ हज़रतगंज में, पास में ही जो मेरा एक पेट अड्डा है, तो वहाँ यहाँ मेरी फ्रेंड भी आ रही हैं, तो अभी थोड़ा कहीं बैठेंगे। इस बीच में आ गई हूँ दोस्तों, आपको बताऊँ, हज़रतगंज में बीबा, और यहाँ सारा स्टॉक फ्रेश आया है। और आजकल बंदनी इज़ इन ट्रेंड, बांधनी मुझे ना एक्चुअली आदत पड़ गई बंदनी, तो हालांकि मुझे पता है बांधनी होता है, लेकिन आदत से मजबूर। ये है प्रिया जो बता रही हैं, क्या बता रही हैं बांधने के लिए प्रिया? बांधनी पे एक गोटा पट्टी वर्क के साथ में पूरा दिया हुआ है। ये गोटा पट्टी ये मुझे बता रही हैं, सारा दिखा रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत है। बीबा में हूँ मैं, स्टोर में, हज़रतगंज में दोस्तों। ये देखिए, इसका बैक है, ये पूरा बॉटम बहुत खूबसूरत है। और ये बॉटम, अरे वाह, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया था। ये प्लाज़ो भी इसका खूबसूरत है। ये जो थोड़े जो फिट जो होते हैं ना टॉप, उनके जो बॉटम होते हैं थोड़े ढीले वाले, तो जो फिटिंग में आई मीन टॉप होते हैं, उनके जो बॉटम होते हैं दोस्तों थोड़े लूज़ वाले ना, वो एक अलग ही एलिगेंट लुक देते हैं, बहुत खूबसूरत लुक देते हैं। ये पैंट्स जो हैं इसके, प्लाज़ो का है या पैंट्स का है, तो ये है जी, ये बहुत खूबसूरत है। ये इसका प्लाज़ो है, देख लीजिए बीबा। अगर किसी को पसंद आ रहा है, कुछ आगे ये वेडिंग सीज़न स्टार्ट होने वाला है या हो गया है, आई एम नॉट श्योर, या फिर किसी फेस्टिवल के लिए, दिस वन इज़ प्रिया बहुत अच्छे से दिखा रहे हैं, बहुत ही आपका ब्रोकेट पे पूरा ऑल ओवर दिया हुआ है। जी, ये इसका ब्रोकेट का है। आपको किसी को ये पंजाबी लुक ऐदा पंजाबी लुक हैगा, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं कह रही हूँ कि मैं पंजाबी बोलांगी तो तुसी समझ लोगे, तो थोड़ी कन्फ्यूज़ है लेकिन समझ रही हैं। तो यह भी पंजाबी लुक है, इन्होंने मैनू दसिया सी हुणे 5 मिनट पहले, तो यह भी मैनू अच्छा लग्या। तो ये सारा फ्रेश है, ये ऐसे है, देखिए आप, इसमें एक शेड ये भी है, ये इसमें ये वाला, ये 2 कलर्स हैं।
दिस इज़ नॉट प्रमोशन और एनीथिंग दोस्तों, दिस इज़ जस्ट कि मुझे जो अच्छा लगता है आई एन्जॉय समटाइम्स विंडो शॉपिंग, समटाइम्स शॉर्ट लिस्टिंग द आइटम्स फॉर फ्यूचर शॉपिंग और जस्ट लाइक दैट। रॉकेट का दूसरा शेड ये है। और जहाँ तक मुझे पता है ये वाला नेक भी आजकल बोट नेक है ये, और बोट नेक और दोस्तों राउंड नेक में बिल्कुल बिल्कुल गले से लगता हुआ भी वो बहुत आजकल ट्रेंड में है, अच्छे लगते हैं मुझे। और अब तो यू नो कि विंटर्स आर अप्रोचिंग, सर्दियाँ आ रही हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं फैशन के साथ चलती हूँ जो ट्रेंड में ले नहीं, लेकिन समटाइम्स ट्रेंड्स जो होते हैं वो मुझे जो है सूट कर जाते हैं, तो मैं फिर वो कभी कभी कर लेती हूँ। तो इसका ये पूरा है लुक। हाउ मच इज़ इट प्रिया? 4599। अच्छा, दिस इज़ 599 एंड बाय द वे बंदनी इज़ अराउंड 10K। दिस इज़ ओनली वन कलर वन शेड, तो ये है 995 एंड दिस इज़ प्रिया बता रही हैं कि ये बहुत चल रहा है जिग-जैग। जो लोग ज़्यादातर ट्रेंड्स में जाते हैं और जल्दी जल्दी कपड़े चेंज करते हैं और लेते हैं, ते धड़ाम धड़ूम लेते जाते हैं, जिनको सोचना नहीं पड़ता, और जो शौकीन बहुत ज़्यादा होते हैं, ओवर शौकीन होते हैं, तो ये हाउ मच इज़ इट प्रिया? 4599 तो 46 हो गया, मतलब 46 हो गया, 4600 हो गया। बहरहाल ये बहुत है आपको लेना हो तो, कहीं ये नहीं कह रही कि बीबा का ही लीजिए, पर बांधनी खूबसूरत बहुत है, पर ये भी बहुत खूबसूरत है। एट द सेम टाइम मैं कहूँगी ये बीबा का भी बहुत खूबसूरत है और बांधनी है और सुंदर भी लगता है। तो आप किसी भी तरह का ले सकते हैं, थोड़ा सा आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आई एम नॉट फोर्सिंग यू, ऑफ कोर्स मुझे तो आपको ज़रूरत नहीं कि मैं आपको कंपेल करूँ लीजिए, मैं दिखा रही हूँ। बस मुझे इतना ये भाग गया है कि मैं इसी पे मैंने फोकस कर रखा है इतनी देर से बार बार। और ये इसकी बाजू भी बहुत खूबसूरत है, बेल स्लीव्स है। हाँ, ये पाकिस्तानी लुक टाइप है पूरा ना, बेल स्लीव और वो फिटिंग वाला टॉप, कुर्ता का या कुर्ती का, और ये लूज़ वाला थोड़ा प्लाजो। तो ये लुक मुझे बहुत एलिगेंट लगता है दोस्तों, बहुत पसंद आता है। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही मतलब यो है यो। ये मैं बना ही नहीं रही थी कितनी देर से, 1 मिनट। ये है दोस्तों ऑफ वाइट, इसका ग्रे दुपट्टा, ये देखिए बहुत खूबसूरत है। अगर आप सोच रहे हैं ये समर कलर है, समर शेड है, तो ये ऑफ ग्रेइश में है, और थोड़ा सा देखिए वर्क भी है बहुत प्यारा सा, और फुल एम्ब्रॉयडर्ड है। और इसका जो प्लाजो है या पैंट्स हैं, बॉटम अगर हम चाहें तो ये लिनन कॉटन में दिया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा फॉल आता है, जिसका मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और इसको आप अगर सोचते हैं कि विंटर में थोड़ा सा, देखिए उल्टा ये थोड़ा थिक में ही है, तो विंटर में चल जाएगा। और इसको आप कैसे ब्राइटन अप कर सकते हैं दोस्तों, कि इसको आप किसी लेयर, गरम लेयर के साथ, मतलब वार्म लेयर के साथ, कोई जैकेट, कोई कोट, और उसके साथ ब्राइट कलर के साथ इसको पेयर अप कर सकते हैं, तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। और इसके बाद आता है अपना, जिसकी नेक मुझे ज़्यादा पसंद आई है, ये भी फुल एम्ब्रॉयडर्ड है, इसकी ये बाजू है, फॉइल प्रिंट के साथ में। हाँ, ये है उसका प्लाजो। प्रिया क्या है? कॉटन के नाम प्लाजो दिया है इसका। ये वो सेम टाइप का ही प्लाजो है, उसका थोड़ा सा ये एज ये थोड़ा सा डिफरेंट है। वो लिनन कॉटन है, ये कॉटन है, तो ये प्लेन सा प्लाजो है। एनीवे ये मुझे ज़्यादा पर्सनली मुझे ये बेटर लग रहा है। उसका नेट दुपट्टा है, नेट है ना, राइट? नेट में हल्का सा ये वर्क है, साइड लेसेस पे ये सारा, ये खूबसूरत है। आप अगर आपको ये जम रहा है, ये कितना है? 4000 की, ये 4000 की रेंज में है। वो वाला जो मैंने अभी दिखाया था, ये वाला, ये 7 की रेंज में, 7 की, और ये 4 की रेंज में। तो देखिए, मैं आपको कुछ ये नहीं कह रही, बस मैं आपको दिखा रही हूँ और आपको थोड़ा स्टाइल सजेशंस दे रही हूँ कि आप किसी ब्राइट वार्म लेयर के साथ पेयर अप कर सकते हैं। अगर पर ये थोड़े थिक मटेरियल में है, फैब्रिक में है, तो ये आपको, मुझे लगता है कि आपको सर्दी में काम आएंगे। समर वेकेशन में भी आपको कंफर्टेबल लाइट शेड रहेगा। या समर में तो ये जाएगा ही, यू नो, समर एंड मानसून में तो ये जाएगा ही, और अभी भी जा सकता है।
जैसे इसको आप ब्राउनिश के साथ लें और थोड़ा बेजिश में डार्क की तरफ जाएं, और कुछ भी ले सकते हैं, ग्रेइश में आप ले सकते हैं कुछ वार्म लेयर, गरम जैकेट, कोट या स्वेटर, कार्डिगन, शॉल, उसमें जा सकते हैं। और ऐसे बहुत से कलर हैं, इवन रेड में भी थोड़ा सा जा सकते हैं। अभी मैं सोच नहीं पा रही हूँ। इस तरह से आप बहुत सारे इसको पेयर अप कर सकते हैं इन दोनों सूट सेट्स को। बस मैं तो आइडिया दे देती हूँ, आगे आपका है ही, ऑफ कोर्स आपकी मर्ज़ी। एक और दिखा देती हूँ, ये ए लाइन में है, जो कि पर्सनली ए लाइन मुझे बहुत भाती है। मैं मतलब ए लाइन टॉप की, कुर्ताज़ की फ़ैन हूँ। तो ये मेरे पास एक है इस तरह का वेस्ट साइड का, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है, उसका तो बिल्कुल डिफरेंट है कलर और वो सब, लेकिन ये मतलब ये पूरा जो है ए लाइन थोड़ा ब्रॉड वाला ए लाइन है। तो उसी तरह से मेरे पास एक है, और मैंने वीडियो में पहना भी हुआ है वो कोक कलर का। तो ये इसका दुपट्टा देखिए, एम्ब्रॉयडरी वर्क बहुत खूबसूरत है, और इसका प्लाजो ये है, ब्लू में है। तो ये भी बहुत प्यारा है, और नेक मुझे अच्छी, मुझे राउंड नेक कम पसंद है। वो जो मैंने इधर नेक से लगी हुई बोला था वो डिफरेंट थिंग है। जो आम गोल गला होता है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, वो मैं कम ही लेती हूँ। पहले बना करते थे और पहने भी हैं मैंने, और लेकिन अभी मैं थोड़ा, जब तक मुझे लगता है कि चल रहा है काम और मिल रहा है मुझे, जैसे मुझे मैंडरिन कॉलर बहुत पसंद है दोस्तों, और वी भी चलता है, और एक उधर दिखाया ऑफ वाइट में, वो मुझे पसंद है। तो ये इसका नेक है और प्लाजो। ये हाउ मच इज़ इट प्रिया? हाँ 10,500 मतलब 10,500, ये 10,500 का है। अच्छा ये भी तो डिसाइड मैं नहीं करी, मर्ज़ी है आपकी, क्योंकि बजट है आपका, क्योंकि वॉलेट है आपका, मर्ज़ी है आपकी क्योंकि वॉलेट है आपका। और दोस्तों इस फैब्रिक्स भी हैं इनके, आप लेके और स्टिच करा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी मर्ज़ी से जो भी आप कराना चाहें। तो इस पे अभी मैंने देखे हैं वैसे और भी, लेकिन ये वाला मुझे और खूबसूरत लगा। ये फैब्रिक क्या है? चंदेरी कॉटन पे दिया हुआ है, चंदेरी कॉटन है इन्होंने, हाँ बहुत प्यारा है। हाँ हल्का सा मिरर वर्क दिया हुआ है। हाँ ये है, इसमें जो सितारे हैं वो है, और इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत प्यारी है। मैं यहाँ से देख रही हूँ ना फिजिकली, तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। और ये दुपट्टा है इसका, ये है चंदेरी कॉटन, राइट। तो इसका प्लेन बॉटम है, बहुत अच्छा है ये। तो मेरे जैसे लोग इसको लेके अपने हिसाब से इसकी नेक बना सकते हैं। जैसे मैं कह रही हूँ मुझे ये नेक पसंद है, वो पिकी सी मैं हूँ ना थोड़ी सी अपने हिसाब से, तो मेरे जैसे और भी लोग हों थोड़े से सन की, तो वो भी ये लेके करा सकते हैं, और भी फैब्रिक लेके यहाँ से या कहीं से भी। पर ये वाला खूबसूरत है। ये आप बताइए इसका प्राइस क्या है? मैम इसका प्राइस है आपका 4499। 4499, ठीक है जी, इसका प्राइस है 4499। थैंक यू प्रिया, आपने पूरा मुझे बहुत अच्छे से क्या किया, मतलब बहुत अच्छे से सारा इन्होंने दिखाया। मैं खुद ही एक्सप्लोर कर रही थी बस, और इन्होंने बिना कुछ इरिटेट हुए, बहुत देर से हूँ मैं एक्चुअली यहाँ पे, और मेरी फ्रेंड फंसी हैं बाय द वे जाम में। दिवाली का हाई हत्या मची हुई है सब जगह, दिवाली की हाई हत्या मची हुई है, तो मेरी फ्रेंड फंसी हुई है जाम में। दिस वन इज़ सूट, मैं सोचती हूँ ख़त्म करूँ, फिर मुझे कोई बहुत खूबसूरत सा दिख जाता है। ये फैब्रिक है, अरे वाह बहुत प्यारा है यार, बहुत सुंदर है। इसका बॉटम क्या है? ये इसका नेक है ना? यस मैम, ये इसका नेक है। बहुत खूबसूरत है, ये तो बेस्ट है, मतलब फैब्रिक में मुझे ये बेस्ट लगा अभी तक। फैब्रिक भी बहुत ही कंफर्टेबल, ये भी चंदेरी चंदेरी, हाँ यार बहुत प्यारा नेक है। और इसका पूरा जो लाइनिंग में आ रहा है ना, मेरे जैसे जो हैं फ्रेंड्स दोस्तों जो थोड़ी कम हाइट के लोग हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है। लेकिन इसका वो क्या है बॉटम मैम? बॉटम आपको कॉटन पे दिया हुआ है, ये कॉटन में है। और ये है कितने का? 2299। अरे ये तो बहुत सही है, रीज़नेबल है, 2299 का है ये। ओ मैं जा रही हूँ करी लीफ में, एंटर कर रही हूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड को करी लीफ में ही जाना है, जो आ रही हैं अभी मुझे ज्वाइन करेंगी 2-3 दिन से, 4-5 दिन से उन्होंने बोला हुआ है कि मुझे यहीं जाना है।
कॉफ़ी वगैरह की वो यहाँ की मुरीद हैं, शौकीन, मतलब उनको फ़ैन हैं, उनको यहाँ की कॉफ़ी अच्छी लगती है। तो लिहाजा मैं जाके बैठ रही हूँ, वो जाम में अभी तक स्टक हैं और ये हम जा रहे हैं करी लीफ में। तो दोस्तों आ गई वैन, जाम बहुत था, देखिए परेशानी हो गए हम लोग ना जाम से। मैंने भी आज भुगता पर इनका थोड़ा लंबा हो गया था और हम बैठे हैं अब करी लीफ में, कॉफ़ी पियेंगे, फ़िल्टर कॉफ़ी। आप कुछ कहना चाहती हैं जाम के बारे में? इतने लखनऊ का जाम देख देख के तो एकदम परेशान हो गए। हाँ, ये मुझे ऑटो में जब वहाँ थी तब भी कह रही थी, मैं इनको कॉल कर रही थी, मुझे लग रहा था कहाँ है कहाँ नहीं है। 15-20 मिनट का रास्ता जो है इस समय 1 घंटा 1.5 घंटा लग जा रहा है रास्ते में। बहुत बुरा हाल है आज, बहुत बुरा हाल है। अभी ट्राई की फ़िल्टर कॉफ़ी पियेंगे, देखते हैं। मेरा तो थोड़ा गला भी ख़राब हो रहा है, इसलिए मेरा वीडियो नहीं बन रहा आपको, और शाम को थोड़ा सा जब इसमें ऐड करूँगी, बात करूँगी तो बताऊँगी। अब ये किसका फ़ोन आ गया भैया? ये दोस्तों हम लोगों की फ़िल्टर कॉफ़ी आ गई है और ये है आलू बोंडा। ये तो खाएंगी नहीं क्योंकि इनका एकादशी का फास्ट है, ये मैं ही खाऊंगी। तो दोस्तों फ्रेंड चली गई हैं आधा घंटा होने वाला है इनफैक्ट, और मैं बुक कर रही हूँ अपना वापसी के लिए बाइक राइड, आई मीन बुक कर रही हूँ, और हो ही नहीं रहा। आपको पता है दिवाली पे वही कितना रश होता है और सब कुछ कितना पागलों की तरह लोग वैश्यों की तरह भाग रहे होते हैं, पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं समझ में आता। मुझे लगता है पूजा करनी है, अगर करनी है तो पूजा करनी है, थोड़ा बहुत जो सामान खरीदना है, पता नहीं, अपना अपना ईच टू देयर ओन। बट फिर भी मुझे नहीं समझ में आता कभी भी। ये सालों से देख रही हूँ, दिल्ली में भी होता है, मतलब बेवकूफ़ी, मतलब माने कितना कुछ, मतलब कितना कुछ बदल गया, माने कितना कुछ, मतलब क्या चाहिए समझ नहीं आता लोगों को। अगर आपको पूजा करना है तो थोड़ा सा सामान उसके लिए चाहिए होता है, और कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत चीज़ें बढ़ा दी गई हैं ना आजकल। खैर मैं कोई क्रिब नहीं कर रही, कुछ नहीं, मैं तो जैसे खुद मैं दिवाली पे रहना चाहती हूँ वैसे मैं अपना करती हूँ, बहुत ज़्यादा मेरा कुछ रहता ही नहीं है, इनफैक्ट छोटा मोटा सा कुछ चीज़ें रहती हैं। अरे मुझे ना ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता कि और मुझे ऐसा कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता कि दिवाली आ रही है तो ये कर दो वो कर दो। मेरे मन में ना बहुत पीस एंड वो है, कामनेस। तो मुझे आज मतलब नहीं फ़र्क पड़ता, पहले किसी और वजह से नहीं पड़ता था, और अब तो वो चीज़ रह ही नहीं रही है कि एक दिन का अट्रैक्शन और बाद में लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं। वो जो होता है ना, मैं अपनी बात नहीं कर रही, ज़्यादातर लोग फिर होता है कि अब फेस्टिवल चला गया, अब क्या, अब कुछ नहीं है। तो पूरे हर दिन ऐसा होना चाहिए जब लगे कि हमारे अंदर वाकई वो आनंद है, खुशी है। तो खैर ये मेरा थोड़ा लेक्चर हो गया, वो थोड़ा थोड़ा चलता ही रहता है मेरा। बाकी मैं बैठी हूँ पीछे, रवानी थी पे है, चल रहा दिख नहीं रहा, पीछे मेरे बुके की शॉप है, गुलदस्ता। तो दोस्तों आधे रास्ते से ज़्यादा से मैं वापस आ गई हूँ, आधे रास्ते से ज़्यादा तक मैं वापस आ गई हूँ, मतलब घर की तरफ जा रही हूँ। थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगी, और इतना भीड़ भड़का है, व्हीकल्स, ट्रैफिक, सब कुछ वही दिवाली का अटरम शटरम 3-5 हो रखा है सारी रोड्स पे। बस पहुँचती हूँ, फिर देखती हूँ आपसे कितना और बात कर पाती हूँ।